मैं जानता हूँ आप स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो, बट स्क्रैप बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। स्क्रैप बिजनेस करें, क्या प्रॉफिटेबल है क्या नहीं है। आप एक काम करो, आप करेक्ट 10 साल पीछे चले जाओ। तो सर ये मत समझना आप ऊपर जाओगे नीचे नहीं जाओगे। जब आप ऊपर जाओगे तो नीचे भी जाओगे। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो ऑटोमेटिक आप नीचे गिरोगे। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैं जानता हूं आप स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो, बट स्क्रैप बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, कौन सा करना चाहिए, कौन सा प्रॉफिटेबल है और एक्चुअल में स्टार्टिंग कहां से होती है। सबसे बड़ा सवाल आपका ये होता है। और देखो क्या होता है, जब आप स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे होते हो ना, तो आप ढूंढते तो सोशल मीडिया हो, बट सोशल मीडिया से आपको इतनी जानकारी नहीं मिलती जब तक आप खुद ग्राउंड पे नहीं उतरते। और उतरने का मतलब ये नहीं कि जो कर रहा है उससे जाके पूछो। सर डायरेक्ट अगर आप पूछोगे तो आपको बताएगा नहीं। अगर आपका कोई रिश्तेदार है वो नहीं बताएगा, वो दूसरा क्यों बताएगा। अगर दूसरा बताने लग गया तो पता चले आप उसके पड़ोस में उसकी दुकान खोल दो या गोडाउन खोल दो, उसके कॉम्पिटिटर बन जाओ। तो ये सवाल मन में आता है कि स्क्रैप बिजनेस करें, क्या प्रॉफिटेबल है क्या नहीं है। आप एक काम करो, आप करेक्ट 10 साल पीछे चले जाओ। आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, A to Z। आप उस बंदे को देखो जिसने स्क्रैप बिजनेस अभी जिसका अच्छे लेवल पे है, वो पहले क्या कर रहा था, कितना लॉसेस हुआ। सर ये मत समझना आप ऊपर जाओगे नीचे नहीं जाओगे। जब आप ऊपर जाओगे तो नीचे भी जाओगे। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो ऑटोमेटिक आप नीचे गिरोगे। तो स्क्रैप बिजनेस का तरीका जो होता है, सर बिजनेस कोई भी हो तरीका यही होता है, अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप ऊपर जाओगे, नॉलेज नहीं है तो आप ऊपर नहीं जाओगे। चलिए अब मैं स्टेप बताता हूं आपको कि स्क्रैप बिजनेस के कितने स्टेप होते हैं। क्या होता है, एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला लगाते हैं कि ये फॉर्मूला अगर आपने, ये फॉर्मूले से अगर आपने बिजनेस कर लिया तो आप कभी हारोगे नहीं। ये एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, ये एक्सपीरियंस है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर का, जिन्होंने मेरे को काम कराया, जो मेरे गुरु हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, जिन्होंने डायरेक्ट मेरे को बिजनेस स्टार्ट कराया और साथ साथ सिखाया। तो वही हमारी टेंडेंसी है, हम आपके बिजनेस को स्टार्ट कराते हैं और आपको हैंड टू हैंड उसमें स्टार्ट कराते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। ऑटोमेटिक आपके पास परेशानी आती है, आप आगे बढ़ते रहते हैं, उसे हम फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं। और वहीं अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, मार्केट में आपको उतरना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करना है तो मार्केट में आपको अपनी मार्केट में उतरना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरे से पूछेंगे दिल्ली में मेरी ये आइटम, कुछ और आइटम गत्ता चल रहा है सपोज, ठीक है, आपके यहाँ पे एल्युमिनियम चल रहा है। अगर आप मुरादाबाद से तो आपके इधर ब्रास चल रहा है। तो हर एक एरिया में अलग अलग आइटम चल रही है, हर एक वैरायटी की अलग आइटम चल रही है। किसी के यहाँ जोरबा चल रहा है, फरीदाबाद से है तो जोरबा चल रहा है। आप अगर मुरादाबाद से ब्रास चल रहा है, आप अमरोहा से हैं तो अलोहा चल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आप ऊपर चले आए मुंबई की साइड, तो वहां पे गत्ता ज्यादा चलता है क्योंकि नावशिवा पोर्ट है, वहां पे मिले बहुत ज्यादा है। हर एक का एरिया के अलग अलग प्रोसीजर होता है, तो वो हम गाइड करते हैं फ्रेंचाइजी में, ठीक है। आपको अपने एरिया के आसपास जाना है, देखना है कि एक्चुअल में क्या आइटम चल रही है, स्क्रैप कौन सी ज्यादा निकल रही है, कौन सी प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं ज्यादा निकल रही है प्रॉफिट ही नहीं, कंपटीशन बहुत है, ऐसा नहीं करना। आपको पहले देखना है कि उसमें क्या आइटम निकल रही है और क्या प्रॉफिटेबल है। मेरी बात समझ रहे हो, ये नहीं देखना कि हाँ जी आइटम ज्यादा निकल रही है प्रॉफिटेबल है ही नहीं। सपोज प्लास्टिक निकल रहा है दबा के, जो टूरिस्ट एरिया होता है उसमें पेट बॉटल दबा के निकलता है, बट करने वाले इतने होते हैं, प्रॉफिट ही नहीं आएगा। तो वो चीज आपको नहीं करनी। जैसे आप हिमाचल में आप देखते हैं, जैसे कश्मीर से है सपोज, कश्मीर में बहुत सारी आइटम निकलती है प्लास्टिक की, तो पर फायदा नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं उसको, और आप करेंगे तो आप कंपटीशन में मर जाएंगे। तो वो चीज आपको नहीं करनी। आपको हम पूरा गाइड करते हैं, पर्सनली बात करते हैं, बट उससे पहले आप एक काम करो, कुछ भी आपको काम करना है, कॉपर का काम करना है, एल्युमिनियम का काम करना है, ब्रास का काम करना है, किसी भी चीज का काम करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आपका एक स्टेप है, आपको रेट की सर्विस लगवानी पड़ेगी। अब आप कहेंगे राहुल जी आप तो अपना माल बेच रहे हो। सर माल नहीं बेच रहा, वो एक्चुअल में आपके लिए कारगर है। आप कारगर क्यों है, मेरी बात सुनो। सबसे पहले कॉपर का आपको काम करना है। आपको क्या पता कॉपर की कितनी वैरायटी है। आपको पता है कॉपर में वायर भी आता है, कॉपर में बर्तन भी आते हैं, कॉपर की मिलबरी भी आती है, कॉपर का टर्निंग स्क्रैप भी आता है। तो ये चीजें आपको कहां से पता लगेंगी, ये कैसे आपको इसका रेट पता लगेगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में आपने देखा और एल्युमिनियम सोच लिया, बट सर एल्युमिनियम की कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। वहीं बात करें गत्ता, ओसीसी, कितने टाइप होते हैं। रद्दी, न्यूज़पेपर के 2 टाइप होते हैं सर, एक पुराना न्यूज़पेपर, एक नया न्यूज़पेपर, दोनों के अलग रेट होते हैं। तो वो चीज आपको सबसे पहले लेनी है। उसके बाद आपको अपनी मार्केट में उतरना है। मार्केट में उतरने के बाद आप विजुलाइज करो कि क्या आइटम आपकी ज्यादा चल रही है, लोगों से बात करो। बात करोगे तो 4 चीजें और खुलेंगी, आपका दिमाग खुलेगा,
और ये मत सोचना आपको पॉजिटिविटी बताएगा सारी नेगेटिविटी। आपको उसके मुंह से पता लगाना है कि वो पॉजिटिव बोल रहा है या फिर नेगेटिव बोल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? आपको उसके मुंह से पता लगाना है खुद कि वो पॉजिटिव बोल रहा है या फिर वो नेगेटिव बोल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका स्टार्ट। अब क्या प्रोसेस रहेगा? तो अब जो प्रोसेस रहेगा वो बहुत भयानक रहने वाला है। आपको क्या करना है, अपना एक कार्ड बनवाना है। ठीक है, आपने कार्ड बनवा लिया। अब जितने भी अपने आसपास आपके दुकानदार हैं, फैक्ट्री हैं, और देखो अब इसमें वैरायटी आ जाती है आप किस चीज का काम कर रहे हो। मैं आपको मिक्स काम बता रहा हूं, बाकी आप अलग अलग करेंगे, होलसेलर बनेंगे तो वो आगे बताएंगे। अब क्या करा, आपने कार्ड बनवाया, आपने हर जगह अपना कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करा। अब कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनका भी नंबर लाना पड़ेगा और उनके नंबर से यहाँ पे हम आपको मार्केटिंग कराना सिखाते हैं। आप बिना नंबर सेव करे अपनी मार्केटिंग करो। क्या होगा, एक तो आप गए थे, दूसरी बात जब आप अपनी मार्केटिंग करोगे तो ऑटोमेटिक वो पहचान जाएगा यार ये जेन्युइन है। एक बार होके तो आऊं। जब वो आपके गोडाउन पे आएगा, अभी आपने गोडाउन नहीं लिया, जब आप ले लोगे, जब आप वो आपके गोडाउन पे आएगा तब आपकी जेन्युइनिटी शो होगी और उसे पता लग जाएगा कि आप जेन्युइन है और आप काफी टाइम से कर रहे हो और आपकी एक दो ब्रांचेस है। आप हमारा नाम लोगे अगर हमसे फ्रेंचाइजी लेते हो तो। क्या होता है, जब कोई आता है तो आपको नॉलेज नहीं है, आप क्या कहोगे, मेरे भाई हैं उनसे बात कर दो। आपने मेरी बात कराई, मैंने उनसे डिटेल में बात करी और मैं कहूंगा मैंने भाई को काम खुलवाया है, मेरा काम यहाँ पर है और छोटा भाई है। आप मतलब लिंक्स निकल जाते हैं। तो इसलिए हम फ्रेंचाइजी को सुपीरियर प्रायोरिटी पे रखते हैं कि आप अगर फ्रेंचाइजी लेके, सर कुछ भी चार्ज नहीं है फ्रेंचाइजी का, बिल्कुल नॉमिनल सा चार्जेस है। ठीक है, अब बात आती है, चलो ये काम तो हो गया, आपके पास माल आया, आपने क्या करा, वो होलसेलर को दे दिया। मैं बजट कम की बता रहा हूँ, अगर आपका 50,000 या लाख रुपए तक का बजट है, आपने क्या करा, होलसेलर को दे दिया। होलसेलर को देने के बाद वो सेग्रीगेट करेगा। ये काम आप भी कर सकते हो अगर आप सेग्रीगेशन जानते हो या आपके पास नॉलेज है। जब आप जुड़ोगे तो ऑटोमेटिक हम कराएंगे आपसे। आपने क्या करा, लोहा है, लोहे में 5 से 6 वैरायटी, आपने सारी वैरायटी अलग अलग करी। अलग अलग करने के बाद उसको दे दिया बड़े ट्रेडर को। जैसे आपने सपोज माल जो है बुरादा आपने इकट्ठा करा, आपका बुरादा हो गया, बुरादा आपने दे दिया बड़े ट्रेडर को जो सिर्फ बुरादा ही लेता है। ठीक है, बुरादा उसको दे दिया, उसने अच्छे रेट आपको दिए, आपके पास आ गया। अब वो क्या करेगा, वो उठा के आपको फर्नेस को दे देगा, आपको नहीं, फर्नेस को दे देगा आपका माल। तो ये ऐसे टेंडेंसी चलती है। अब आपका जो बजट है, पर्सनली हम आपको डिस्क्लोज करते हैं कि आप पर्सनली बात करो मेरे से, आप कुछ भी नहीं करना, नीचे मैम से आप नंबर लेके, डिटेल लेके आप पहले रेट की सर्विस लगवाओ। जब मुझे पता लगेगा कि आप ऑलरेडी हमारे कस्टमर, तो मैम मेरा नंबर आपको ऑटोमेटिक दे देंगी। क्योंकि आप अगर बिजनेस को करना चाह रहे हो तो आपको कौन बताएगा, हम बताएंगे। कौन कराएगा, हम कराएंगे। क्योंकि आजकल सारा काम डिजिटली हो गया। आप ये समझ लो, आप लालाए लोग, सर 2 साल की बात है, मैं आपको शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, अगर 2 साल में आप लोग ऑनलाइन नहीं आए तो सर जितना भी काम है, चाहे वो स्क्रैप का हो, कोई भी हो, सब फेल होने वाला है। क्यों सर, सारे लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं। आप दूध भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, आपको क्या लगता है स्क्रैप क्या गली वाला आता है और आप सुन लेते हैं? सर एक फ्लैटों में 4 फैमिली रहती है और 4 फैमिली घर के अंदर रहती है, कितना स्क्रैप निकलता होगा, कितना कबाड़ा निकलता होगा। और बेगर्स होते हैं जो कूड़ा उठाते हैं, वही दिन का 4 से 5 हजार रुपए कमाते हैं। जी हाँ, बेगर्स जो पेट बोतल, प्लास्टिक की बोतल, लोहा बीनने वाले होते हैं, जो कट्टा लेके चलते हैं, वही दिन का 4-5 हजार रुपए कमाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत है। आप जाके उनसे पूछ लेना, उनका, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका कभी जहाँ बोरे बनते हैं आप चले जाना, वहां पे एक बोरा कम से कम 80-80, 100-100 किलो का होता है। प्लास्टिक आपको क्या लगता है क्या रेट है? सर 20-22 रुपए किलो प्लास्टिक है। कितना? 20-22 रुपए किलो। उठाए तो फ्री में ना। और अभी तो वो सेग्रीगेट करेंगे, जो 30 रुपए वाला माल है वो वहां जाके सेग्रीगेट करेंगे। पेट बोतल 40-45 रुपए किलो है, वो सेग्रीगेट करेंगे। तो ये ऐसा मत समझो आप, सर एक बिजनेस सिर्फ मॉडल ये है जो कबाड़े से सोना बनता है। आलू से सोना नहीं बनता, कबाड़े से एक्चुअल में सोना बनता है। और सोना कैसे बनता है? आपने कबाड़ा लिया, उसको बेचा, बेचने के बाद आपने पैसे जोड़े और उसका सोना बनाया। ये ऐसे एक्चुअल में काम होता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। बार बार मैं आपसे कहता हूं, अगर आप नए हो तो लोग बैठे हैं आपको लूटने के लिए, मत पड़ना उनके चक्कर में, मत पड़ना कोर्सेज के चक्कर में। बिजनेस स्टार्ट करना, और टाइम आपको सर 6 महीने आप छोड़ देना सब कुछ, अगर आपको काम चालू करना है तो। किसी की बात भी करनी छोड़ देना, मैं कह रहा हूं नहाना भी छोड़ देना। दिन में आप सोचोगे गर्मी में 2-2 बार नहाए, सर मैं कह रहा हूं 1 बार भी मत नहाओ दिन में। बस काम के ऊपर फोकस करो, सुबह जल्दी उठो, शाम को सो और
पूरी मार्केट घूमो, विजुलाइज करो आपकी इधर कौन कौन सी मार्केट है। चलो बस, मेरे को लगता है आज ज्यादा हो गया है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बस मैंने आज जो भी वीडियो बनाई है, मैंने एक्चुअली में दिल से बनाई है, कि आज मन कर रहा था आप लोगों से बात करने का, तभी मैंने आपको ये वीडियो शेयर करी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।